Hello friends. We have seen in the real number chapter what in by rational number and irrational number. तो रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? जो नंबर हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड क्यू आर इंटीजर. p एंड क्यू यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों क्या होना चाहिए? इंटीजर्स. आज से डिनोट करते हैं एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड सच ए फॉर्म ऑफ नंबर इज कॉल्ड रैशनल नंबर. ये हमने 9th क्लास में भी देखा है. तो फॉर एग्जाम्पल 3/4, 5/7, 8/11, etc. So such a type of numbers are called rational number. Now what is by irrational number? Irrational number means a number which cannot written in the form of p by q. जो हम लोग p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाते. Such numbers are called irrational. इसका मतलब जो नंबर रैशनल नहीं वो irrational है. A number, the number which number is not rational is called irrational. For example, under root 2, under root 5, under root 11, 0.001, 0.00001 and so on. Such a type of numbers are called irrational number. ये irrational number है. और rational number और irrational number यदि हम लोग इकट्ठा करते, कलेक्शन करते हैं, देन वी गेट अ सेट ऑफ रियल नंबर. तो हमें रियल नंबर का सेट मिलता है, रियल नंबर मिलते हैं. यानी कि रियल नंबर में रैशनल और इरेशनल नंबर होते हैं. तो फ्रेंड्स, √2, √5, √11 आर इरेशनल नंबर. नाउ वी आर इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू प्रूव हाउ टू शो अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, एक्सेट्रा. हियर या अंडर रूट 5, अंडर रूट 5, अंडर रूट p, where p is a prime number. प्राइम नंबर यानी कि अंडर रूट में जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर होता है, वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है. तो दिस आर द इरेशनल नंबर अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 11 और अंडर रूट p, where p is the prime numbers are a irrational number. तो हाउ टू शो दिस आर द इरेशनल नंबर? तो बिफोर प्रूविंग दिस रिजल्ट, let us see one of the theorem. Let p be any prime number. p कोई भी एक प्राइम नंबर है. If p divides a square, यदि p से प्राइम नंबर से यदि स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो देन p डिवाइड से, देन p से हम a को भी डिवाइड कर सकते हैं. यानी कि यहाँ पे जो a स्क्वायर उसका स्क्वायर रूट a, उसको भी डिवाइड कर सकते हैं, वेयर a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर. फॉर एग्जाम्पल अभी 3a प्राइम नंबर है, 3 इज अ प्राइम नंबर, और 3 से हम लोग 81 को डिवाइड कर सकते हैं. 3 डिवाइड्स 81. 81 मीन्स व्हाट? इट इज स्क्वायर ऑफ 9. यानी कि 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर. तो ऑटोमेटिकली 3 डिवाइड्स 9. तो 3 से हम 9 को भी डिवाइड कर सकते हैं. तो इसका मतलब 3 डिवाइड्स 9 स्क्वायर, तो 3 ऑल्सो डिवाइड 9 जाता है. 3 से 9 को हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं. तो दैट मीन्स 3 डिवाइड्स 9. उसी तरह अनदर एग्जाम्पल, 5 इज अ प्राइम, 5 प्राइम नंबर है. 5 डिवाइड्स 625 और ये 625 किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर है. तो यानी कि 5 से हम 25 स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं. तो 5 से हम लोग 25 को भी डिवाइड कर सकते हैं, उसका स्क्वायर रूट को भी डिवाइड कर सकते हैं. तो ये थ्योरम याद रखना है. इसका यूज वी विल नॉट प्रूव इट, we will use this theorem in proving the other result. p is any prime number. If p divides a square, then p also divides a. p यदि प्राइम नंबर यदि स्क्वायर को डिवाइड करता है, स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वही प्राइम नंबर a को ही डिवाइड करता है. इस थ्योरम का हम यूज करने वाले नेक्स्ट एग्जाम्पल में. तो नाउ वी विल प्रूव अंडर रूट 2 इज इरेशनल. अंडर रूट 2 इरेशनल हमें शो करना है, प्रूव करना है. तो हाउ टू प्रूव इट? तो ये जो प्रूफ है थोड़ा अलग टाइप का है. जैसे कि हम लोग मैं आप लोगों का पर्टिकुलर एग्जांपल देता हूँ कि आप लोग जब भी एग्जाम होती है, एग्जाम लेने के पहले बोलते कि सर हमने बहुत पढ़ाई की है, बहुत पढ़े, हम पढ़ाई कर रहे हैं. आप पढ़ाई कर दे नहीं कर दे आपको पता है, लेकिन हम बोलते कि हमने बहुत पढ़ाई की है. लेकिन एग्जाम होने के बाद उसका जो परिणाम आता है उसमें आप लोग को बहुत कम मार्क्स आते हैं. इसका मतलब आपने बहुत पढ़ाई की, इसका मतलब आपको अच्छे मार्क्स आना चाहिए, लेकिन कम मार्क्स आ रहे हैं. इसका मतलब आप जो बोल रहे हैं कि हमने बहुत पढ़ाई की है, ये
जो स्टेटमेंट है यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टरी हो रहा है, कम मार्क्स मिल रहा है, ये इम्पॉसिबल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छी पढ़ाई की है तो अच्छा मार्क्स आना चाहिए, लेकिन कम मार्क्स आ रहे हैं तो ये इम्पॉसिबल है। इसका मतलब हमने जो माना था, आपने जो बताया था कि हमने बहुत पढ़ाई की है, ये गलत है, यानी कि पढ़ाई आप लोगों ने कम की थी। तो ये इस टाइप का जो प्रूफ होता है उसको बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो इसका इस्तेमाल करके हम लोग ये प्रूव करने जा रहे हैं अंडर रूट टू इज इरेशनल। तो ये इरेशनल प्रूव करना है तो उसका हम उल्टा मान लेते हैं कि सपोज अंडर रूट टू इज रैशनल, उसको हमने रैशनल मान लिया, और रैशनल नंबर है तो ये रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, तो हमने अंडर रूट टू रैशनल मान लिया है। नाउ वी कैन राइट अंडर रूट टू इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। तो ये अंडर रूट टू हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। ये क्या है? इंटीजर्स है, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, ये दोनों इंटीजर होना चाहिए और डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हमने रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा। नाउ पी एंड क्यू या कोई भी नंबर, नाउ दिस पी न्यूमरेटर में पी है, डिनोमिनेटर में क्यू है, यदि ये दोनों में यदि कॉमन फैक्टर है तो वो कॉमन फैक्टर को क्या करना है? कैंसिल करना है फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सपोज पी एंड क्यू हैव अ कॉमन फैक्टर अदर देन वन, एक क्या वाला यदि फैक्टर है, ये दोनों के बीच में यदि कॉमन फैक्टर है, देन डिवाइड बाय द कॉमन फैक्टर। तो दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करना है, यानी कि कैंसिल करना है। एंड कैंसिल करने के बाद आपको मिलेगा अंडर रूट टू इज इक्वल टू सपोज ए अपॉन बी। ये दोनों में से कॉमन कैंसिल कर लिया और ये आ गया ए अपॉन बी के फॉर्म में। अभी ये दोनों में कॉमन नंबर नहीं है, इसका मतलब कॉमन नंबर सिर्फ वन है, वन के वाला और नंबर नहीं है, तो सच नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम। तो इसका मतलब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम हो गए, यानी कि वो दोनों के बीच में सिर्फ वन कॉमन नंबर है, उसके अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है। वेयर ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब समझ गए आप लोग? को प्राइम का मतलब ये दोनों के बीच में एक के अलावा कोई भी कॉमन नंबर नहीं, जो भी कॉमन नंबर था वो हमने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। सो वी राइट अंडर रूट इज इक्वल टू ए अपॉन बी। नाउ ये जो राइट साइड में डिनोमिनेटर भी है वो लेफ्ट साइड में हम ट्रांसफर करेंगे, तो ये होगा अंडर रूट टू इंटू बी इज इक्वल टू ये आ गया। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, अभी यहाँ पे क्या कर रहा है? अंडर रूट टू का साइन निकालना है, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वेयरिंग किया तो अंडर रूट टू का स्क्वायर होगा टू, बी का बी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड में ए का स्क्वायर ए स्क्वायर। सो वी गेट टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, डिनोटेड बाय इक्वेशन वन से डिनोट कर लिया। नाउ यहाँ पे देखिए यानी कि ये हम लोग अभी साइड इंटरचेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम बी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू टाइम बी स्क्वायर, इसका मतलब टू इंटू बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया? ए स्क्वायर का टू एक फैक्टर है, बी स्क्वायर भी फैक्टर है ना, इसका मतलब ए स्क्वायर का टू फैक्टर है, ए स्क्वायर का टू फैक्टर है, इसका मतलब ए स्क्वायर को हम लोग टू से डिवाइड कर सकते हैं। सो दैट मीन्स टू डिवाइड्स ए स्क्वायर, इसका मतलब दो से हम ए स्क्वायर को डिवाइड कर सकते हैं। एंड बाय यूजिंग थ्योरम, टू प्राइम नंबर है, टू डिवाइड ए स्क्वायर, यानी कि कोई भी प्राइम नंबर से ए स्क्वायर को डिवाइड यदि करते हैं तो वही प्राइम नंबर से उसका स्क्वायर रूट यानी कि ए को डिवाइड कर सकते हैं। सो देयरफॉर बाय यूजिंग दिस थ्योरम, बाय यूजिंग प्रीवियस थ्योरम, प्रीवियस थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं? टू डिवाइड्स ए, टू से हम ए को भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि टू डिवाइड्स ए, इसका मतलब ये जो ये है इसका टू एक फैक्टर है और अदर दूसरा भी होगा। सो देयरफॉर वी कैन राइट ए एज टू इंटू समथिंग, टू इंटू समथिंग मेक वी कैन से m, वेयर m इज एनी इंटीजर, वेयर m इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर होगा। तो हम लोग ये इसी तरह लिख सकते हैं, बिकॉज टू डिवाइड्स ए, इसका मतलब ए का टू एक फैक्टर है और दूसरा भी फैक्टर है, वो हमने m मान लिया। तो ये कैन बी रिटर्न एज ए इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर टू इंटू m। नाउ पुट ए इज इक्वल टू 2m इन इक्वेशन 1। अभी क्या कर रहे हैं? ए इक्वेशन जो 1 हमने निकाला है उसमें ए का वैल्यू 2m पुट करना है। पुट ए इज इक्वल टू 2m इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो इक्वेशन 1 बिकम व्हाट? दिस 2 टाइम बी स्क्वायर एज इट ए स्क्वायर, ए की जगह पुट करना है 2m उसका स्क्वायर,
यानी कि 2b² इज इक्वल टू स्क्वायर होगा 4m²। दोनों साइड में आप लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे होएगा b² और राइट साइड में 2 से डिवाइड किया तो 2m² डिवाइडेड बाय 2, 2 से डिवाइड किया। अभी देखिए ये b² जो आ गया आपका 2 इंटू समथिंग m² है। 2 इंटू समथिंग का इसका मतलब 2b² का फैक्टर है, m² भी b² का फैक्टर है। तो 2b² का फैक्टर इसका मतलब 2 से हम b² को डिवाइड कर सकते हैं। सो देयरफॉर 2 डिवाइड्स b²। अगेन बाय यूजिंग प्रीवियस थ्योरम 2 डिवाइड्स b, इसका मतलब 2 से हम b को भी डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने प्रूव किया है 2 डिवाइड्स a, इसको हम लोग इक्वेशन 2 देंगे, इसको हम 3 देंगे। 2 डिवाइड्स a, इसका मतलब 2 जो है a का b फैक्टर है। 2 डिवाइड्स b, इसका मतलब 2 जो है b का भी फैक्टर है। इसका मतलब ये जो 2 है दोनों a एंड b का कॉमन फैक्टर है। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी का दोनों का कॉमन फैक्टर है इसका। और हमने आगे लिया था यहाँ पे ए एंड बी आर को प्राइम, ए एंड बी को प्राइम लिए थे हमने, लेकिन यहाँ पे 2 फैक्टर दिखा दे रहा है तो इसका मतलब ए एंड बी को प्राइम रह गया क्या? नहीं। सो इट इज इम्पॉसिबल। ये 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए बी बट ए एंड बी आर को प्राइम। ये क्या है? को प्राइम है। तो दिस इज इम्पॉसिबल। ये पॉसिबल है क्या? नहीं, दिस इज इम्पॉसिबल। सो देयरफॉर आवर, इसका मतलब हमने जो माना था, क्या माना था हमने? √2 इज रैशनल। सो दिस इज इम्पॉसिबल। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमने जो माना था वो गलत है। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। ये जो माना था गलत है। एंड देयरफॉर प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। देयरफॉर प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन बोलता है इसको, कॉन्ट्राडिक्शन। और प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन क्या बोलेंगे? √2 इज इरेशनल। आणि ये प्रूव गया √2 इज इरेशनल। √2 रैशनल हमने माना था और ये मान के हमने यहाँ पे ये रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखा था p/q के, और बाद में इसमें जो कॉमन कैंसिल करके को प्राइम बना था ए एंड बी को प्राइम। इसका मतलब उसमें एक के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2, ये एक के अलावा ये 2 भी ए और बी का फैक्टर आ गया। 2 जो है कॉमन फैक्टर दोनों का है। इसका मतलब ये जो हमने माना हुआ है ये हम ये रॉन्ग आ रहा है, तो जो हमने माना था वो गलत है। सच अ टाइप ऑफ प्रूफ इज कॉल्ड प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये इस टाइप का जो प्रूफ है ये प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूफ करना है। तो इसी तरह वी विल प्रूव √3 is irrational, √5 is irrational. So friend, try to yourself prove that √3 या √5 are irrational. ये irrational नंबर आप लोग इसी का यूज करके प्रूफ करना है। प्रूफ सेम है, सिर्फ यहाँ पे 2 है तो 2 की जगह 3 आएगा। यदि यहाँ पे √5 प्रूफ करना है तो 2 की जगह 5 आएगा। इसी तरह ये प्रूफ करना है। इफ यू हैव एनी डाउट then ask me on my WhatsApp number. My number is 9420439784. Okay. Now using this theorem, we will solve next example. Second example is prove that 3 + 2 √5 is a irrational. हमें प्रूव करना है कि 3 + 2 √5 irrational दिखाना है. How to prove it? तो ये भी प्रूफ हमें उसी तरह प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से ही करना है। और हमें पता है कि √2, √5, √7 इसी टाइप के √ में p, वेयर p इज एनी प्राइम नंबर, √ में कोई भी प्राइम नंबर है तो वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ये हमें पता है। इसका यूज करके हमें ये एग्जांपल में 3 + 2 √5 इरेशनल प्रूव करना है। तो ये भी प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन से करना है। तो उसी तरह पहले ये हम लोग मानना है, उल्टा मान लेना है। क्या मानना है? 3 + 2 √5 is a rational. Suppose 3 + 2 √5 is a rational. ये रैशनल नंबर हमने मान लिया। यानी रैशनल नंबर है तो फिर रैशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो दिस कैन बी रिटन इन द रैशनल नंबर फॉर्म 3 + 2 √5
कैन बी रिटन एज P by Q, या कोई भी लेटर ले सकते हैं आप लोग, P by Q, वेयर P and Q क्या होता है, इंटीजर होता है, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमने P by Q के फॉर्म में लिखा है। अभी हमें ट्रांसफर करना है ये लेफ्ट साइड वाला 3, यहाँ पे लेफ्ट साइड में 3 प्लस है तो राइट साइड में ट्रांसफर किया तो माइनस होगा, तो लेफ्ट साइड में आपका बच जाता है 2√5u इज इक्वल टू P अपॉन Q, ये +3 बिकम -3। पहले लेफ्ट साइड में अभी राइट साइड में ये सब्ट्रैक्शन कर लेना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग, P इंटू 1 इज P माइनस Q इंटू 3 इज 3Q, डिनोमीटर में Q इंटू 1 इज Q, तो वी गेट 2√5u इज इक्वल टू P माइनस 3Q अपॉन Q। अब ये दो ट्रांसफर करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर डिवाइड यानी कि डिनोमीटर में आएगा, सो वी कैन राइट √5u इज इक्वल टू P माइनस 3Q अपॉन 2Q, करेक्ट। नाउ वी नो दैट P and Q इंटीजर्स, P and Q क्या है, इंटीजर है, सिंस P and Q आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है तो इसका मतलब P minus 3Q and denominator 2Q are also integers। इसका मतलब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर है, और हमें पता है कि दो इंटीजर्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, रैशनल होता है। तो देयरफॉर रेशियो मींस P अपॉन 3Q, P माइनस 3Q अपॉन 2Q इज अ रैशनल, तो ये रैशनल हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं हम लोग, √5 इज इक्वल टू P माइनस 3Q अपॉन 2Q, इसको इक्वेशन 1 से डिनोट किया। अभी यहाँ पे हमने प्रूव किया है कि P माइनस 3Q अपॉन 2Q इज अ रैशनल, इसका मतलब, और ये इक्वेशन 1 का राइट साइड है, इसका मतलब इक्वेशन 1 का राइट साइड रैशनल हो गया। दैट मीन्स RHS ऑफ इक्वेशन 1 इज अ रैशनल, ये राइट साइड रैशनल हो गया, एंड राइट साइड यदि रैशनल है तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड भी रैशनल होगा। सो देयरफॉर लेफ्ट साइड LHS ऑफ इक्वेशन 1 इज आल्सो रैशनल, तो ये भी रैशनल हो गया। तो इसका मतलब LHS क्या आपका √5u इज अ रैशनल, बट वी नो दैट √5u क्या है, इरेशनल नंबर है, सो इट इज इम्पॉसिबल। √5 इज रैशनल, ये पॉसिबल है क्या, नहीं है, इट इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज √5 क्या है, इरेशनल है, ये इम्पॉसिबल है। सो आवर अजम्स, इसका मतलब हमने जो माना था ये क्या है, रॉन्ग है। सो देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हमने जो माना था वो गलत है। सो देयरफॉर प्रूव बाय, इनको बोलते हैं प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन से क्या बोलेंगे, जो दिया गया है वो गलत है, इसका मतलब हमने जो माना था वो गलत है। तो क्या माना था हमने, 3 + 2√5 इज रैशनल माना था, ये गलत है, इसका मतलब क्या हो गया, 3 + 2√5 इज अ इरेशनल, देयरफॉर 3 + 2√5u is a irrational. So in this way we will prove here such a type of examples. So friends, in your textbooks or in some reference books are also there are so many examples, so try yourself. If you have any doubt or any problem, then ask me on my WhatsApp number 9420439784. Thank you.